उत्तरकाशी सुरंग ढहने की डरावनी गूंज 2 सप्ताह से अधिक समय से गूंज रही है, जिसमें निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों की दर्दनाक दुर्दशा को दर्शाया गया है। 12 नवंबर को काम के एक नियमित दिन के रूप में जो शुरू हुआ, वह एक भयावह त्रासदी में बदल गया जब सुरंग का एक हिस्सा ढह गया, जिससे ये लोग सिलक्यारा की ओर 60 मीटर की दूरी तक सीमित हो गए। कई एजेंसियों की सामूहिक शक्ति और कुशल पेशेवरों के अथक समर्पण को एकीकृत करते हुए तुरंत बचाव अभियान शुरू किया गया। हालांकि यह कठिन कार्य विकट चुनौतियों और अप्रत्याशित प्रतिकूलताओं से घिरकर एक जटिल भूल भुलैया में बदल गया है। प्रसिद्ध सुरंग विशेषज्ञ अर्नोल्ड डिक्स इस लंबी कठिन परीक्षा के बीच आशा की किरण बने हुए हैं। फंसे हुए मजदूरों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के समर्पण से प्रेरित उनका अटूट आशावाद बचाव अभियान के हर पहलू में गूंज रहा है। एएनआई के साथ हाल ही में बातचीत में डिक्स ने उम्मीद जताई कि ये 41 व्यक्ति क्रिसमस के आगमन से पहले अपने परिवारों द्वारा गले लगाए जा सकते हैं। हालांकि आशा की यह किरण स्थिति की कठोर वास्तविकता के सामने खड़ी है। डिक्स ने बचाव अभियान की संभावित अवधि 1 महीने तक को स्वीकार करते हुए प्रक्रिया को तेज करने के खतरों पर जोर दिया। सर्वोपरि प्राथमिकता इन श्रमिकों की सुरक्षा और भलाई है। इस अत्यंत कठिन बचाव प्रयास में शामिल प्रत्येक व्यक्ति द्वारा इस लोकाचार को दोहराया गया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए के एक प्रमुख व्यक्ति सैयद अता हसनैन ने बचाव परिदृश्य में व्याप्त चुनौतियों का गंभीर विवरण प्रदान किया। पहाड़ी इलाके की चुनौतीपूर्ण स्थलाकृति ने बचाव अभियान को युद्ध क्षेत्र की याद दिलाने वाले परिदृश्य में बदल दिया है। अप्रत्याशित, अस्थिर और जटिलता से भरा हुआ। बचाव टीमों की अटूट प्रतिबद्धता और दृढ़ संकल्प के बावजूद तकनीकी जटिलताएं बनी हुई है। सुरंग के भीतर क्षतिग्रस्त मशीनरी से विकट चुनौती उत्पन्न होती है, जिससे बचाव अभियान की प्रगति बाधित होती है। भारतीय वायुसेना के एयरलिफ्ट के माध्यम से बर्मा मशीन के क्षतिग्रस्त हिस्से को निकालने का प्रयास इस प्रयास में निहित संसाधनशीलता और दृढ़ संकल्प का उदाहरण है। इसके अलावा संभावित ऊर्ध्वाधर ड्रिलिंग के लिए तैयार सतलज जल विद्युत निगम एसजेवीएन की एक स्टैंड बाय टीम के साथ आने वाले दिनों में ड्रिलिंग संचालन की तैयारी इन बाधाओं को दूर करने के लिए नियोजित बहुआयामी रणनीतियों को रेखांकित करती है। हालांकि ये रणनीतियां एसजेवीएन और तेल और प्राकृतिक गैस निगम के संयुक्त निर्णय पर निर्भर करती है। घटनाओं की कष्टदायी समयरेखा इस आपदा की भयावहता को उजागर करती है। 12 नवंबर को प्रारंभिक पतन से लेकर बचाव प्रयासों की शुरुआत और उसके बाद की तार्किक बाधाओं तक प्रत्येक दिन प्रतिकूल परिस्थितियों में अटूट लचीलेपन का प्रमाण रहा है। अथक बचाव प्रयासों के बीच अनिश्चितता का माहौल मंडरा रहा है। कल ड्रिलिंग ऑपरेशन के दौरान ओगर मशीन के ब्लेड फंसने से चल रहे बचाव अभियान को एक अस्थायी झटका लगा, जो समय के खिलाफ इस कठिन लड़ाई की नाजुकता को उजागर करता है। वैकल्पिक तरीकों पर विचार के साथ इन श्रमिकों पर लंबे समय तक फंसे रहने का खतरा मंडरा रहा है। कई अतिरिक्त हफ्तों तक फंसे रहने की संभावना निराशा की छाया डालती है, जो इस सामूहिक प्रयास के सामने आने वाली बड़ी चुनौतियों को रेखांकित करती है। इस बीच लाइव दृश्य प्रदान करने के लिए एंडोस्कोपिक कैमरे का उपयोग करके सुरंग की स्थिति का मूल्यांकन करने के प्रयास जारी है। आवश्यक आपूर्ति की डिलीवरी एक जीवन रेखा जिसमें ठोस भोजन, दवाएं और अन्य आवश्यक चीजें शामिल है, 6 इंच की संकीर्ण पाइप के माध्यम से निराशा के भीतर आशा बनाए रखने के लिए मानवता के अटूट दृढ़ संकल्प के प्रमाण के रूप में कार्य करती है। उत्तरकाशी सुरंग ढहने की गाथा इस विशाल प्रयास में लगे लोगों के लचीलेपन, समर्पण और अथक भावना को दर्शाती है। यह एक ऐसी कहानी है जो प्रकृति और प्रौद्योगिकी की भूल भुलैया
जटिलताओं के माध्यम से आगे बढ़ती है। साथ ही 41 जिंदगियों को उनके परिवारों के साथ फिर से मिलाने के अटूट संकल्प की पुष्टि करती है। निराशा की खाई के बीच आशा की किरण। जैसे जैसे बचाव दल अनिश्चितता से जूझ रहे हैं, उनकी दृढ़ता इन फंसी आत्माओं को सुरक्षा और स्वतंत्रता के आकर्षक तटों की ओर मार्गदर्शन करने वाला प्रकाश स्तंभ बनी हुई है। गाथा जारी है, क्योंकि हर क्षण सामूहिक मानवीय भावना का प्रमाण है, जो पहाड़ के निरंतर आलिंगन के बीच अस्तित्व और विजय की कहानी लिखने के अपने प्रयास में दृढ़ है।